फिर यूं हुआ। अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ख़ास वीडियो है। नज़्म ऐसे भी लिखी जाती है। ये तरीक़ा अहमद फ़राज का है। मैं पहले बता दूँ तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने ये नज़्म लिखी है और इसमें जो गाने की आवाज़ है वो आवाज़ भी मेरी है। उस नज़्म में कौन सी खामी है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये मेरी नज़्म है और अपनी नज़्म में कोई खामी भी बता सकता है। तो जी मैं सब कुछ बताऊंगा। ये नज़्म पाबंद नज़्म है। इसकी बहर है मफ़ऊल फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलुन, ये अरकान हैं। और बहर का नाम है मुज़ारे मुसम्मन अक़रब मख़फ़ूफ़ महज़ूफ़। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि इस बहर का नाम है मुज़ारा मुसम्मन अक़रब मख़फ़ूफ़ महज़ूफ़ और अरकान है मफ़ऊल फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलुन। ये बहुत मशहूर बहर है और बहुत सारे कलाम इससे पहले भी लिखे जा चुके हैं इस बहर पे। तो चलिए कौन सी नज़्म है वो देखते हैं। फिर यूं हुआ कि जागना आदत नहीं रही, यानी किसी से मुझको मोहब्बत नहीं रही। यहाँ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नज़्म लिखने के लिए क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ख्याल, उम्दा ख्याल ये ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आपका तरीक़ा, यानी आप रवायत को छोड़कर कुछ ऐसा लिखें जो जिसमें नयापन हो। तो वो मैंने कोशिश की यहाँ पर। फिर यूं हुआ कि जागना आदत नहीं रही, यानी किसी से मुझको मोहब्बत नहीं रही। आपको अहमद फ़राज की वो नज़्म याद होगी कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। तो वहाँ सुना है की तकरार हुई और यही नज़्म की खूबसूरती है। यहाँ मैंने तकरार क्या की है, फिर यूं हुआ। नज़्म का नाम भी है, नज़्म का उन्वान भी है, फिर यूं हुआ। और दूसरे मिसरे में मैंने यानी को शर्त लगा दी, यानी एक ऐसा लफ्ज़ है यानी जिसे मैंने ज़्यादातर मिसरे में, दूसरे मिसरे में शामिल किया है। काफ़िया रखा है आदत, मोहब्बत और रदीफ़ है नहीं रही। तो यहाँ देख लें, फिर यूं हुआ कि जागना आदत नहीं रही, मफ़ऊल फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलुन, यानी किसी से मुझको मोहब्बत नहीं रही। फिर यूं हुआ कि उसने भी रास्ते बदल लिए, यानी उसे भी मेरी ज़रूरत नहीं रही। फिर यूं हुआ कि उसने भी रास्ते बदल लिए, यानी उसे भी मेरी ज़रूरत नहीं रही। यहाँ भी फिर यूं हुआ और यानी को मैंने एक साथ इस्तेमाल किया है अलग अलग मिसरों में। इससे मुझे ऐसा लगा कि इससे इसका हुस्न बढ़ेगा। पता नहीं हुस्न बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ये तो आप बता सकते हैं। मुझे ऐसा ही लगा। ज़रूरत काफ़िया है और नहीं रही ये रदीफ़ है। फिर यूं हुआ कि मैंने गज़ल कहनी छोड़ दी, यानी किसी से कोई शिकायत नहीं रही। उसके बाद है फिर यूं हुआ कि मैंने गज़ल कहनी छोड़ दी, यानी किसी से कोई शिकायत नहीं रही। यहाँ भी आपने देखा फिर यूं हुआ और यानी दोनों मिसरों में शामिल है। और उसके बाद शिकायत काफ़िया है, नहीं रही रदीफ़ है और मफ़ऊल फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलुन पर
ये पूरी तरह से बैठ रहा है। फिर यूं हुआ वो देखते अनजान हो गई, मुझको भी याद करने की फुर्सत नहीं रही। उसके बाद है फिर यूं हुआ वो देखते अनजान हो गई, मुझको भी याद करने की फुर्सत नहीं रही। अब इसे देखें, चूँकि ये नज़्म बहुत पुरानी है और इसमें जो खामी हो गई है वो क्या है। फिर यूं हुआ वो देखते अनजान हो गई, इस मिसरे को जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कुछ छूट रहा हो। फिर यूं हुआ वो इसको तो मैंने दोहराया है, लेकिन यहाँ पर जो इसको दोहराने की कोशिश की है मैंने, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से कोई कमी रह गई है। मुझको भी याद करने की फुर्सत नहीं रही, दूसरे मिसरे में यानी को मैंने हटा दिया, या ये समझें कि ये हटाना मजबूरी हो गया, क्योंकि मुझे जो अपना ख्याल पेश करना था उसमें अगर मैं यानी लफ्ज़ को शामिल करता तो शायद नहीं कह पाता, अपने ख्याल को पेश नहीं कर पाता, इसलिए इस तरह लिखा गया। ये देखें, ये फिर यूं हुआ वो देखते अनजान हो गई, इसमें गलती नहीं है, लेकिन जो हुस्न पहले के जो बंद में है, पहले के मिसरों में है, वो हुस्न यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। फिर यूं हुआ कि मैं नए लोगों में खो गया, फिर यूं हुआ कि मैं नए लोगों में खो गया, यानी कि मैं सदा के लिए दूर हो गया। इसी तरह फिर यूं हुआ कि मैं नए लोगों में खो गया, यानी कि मैं सदा के लिए दूर हो गया। यहाँ आप देखें, फिर यूं हुआ कि तकरार है जो अभी तक है, और यानी को फिर मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है, लेकिन इसमें जो गलती हुई है वो क्या है कि ऊपर भी मैं है और नीचे भी मैं है, तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए था। फिर यूं हुआ कि मैं नए लोगों में खो गया, यानी कि मैं सदा के लिए दूर हो गया, तो मैं और मैं की जो तकरार हुई इससे इसका हुस्न ज़ाये हो गया, तो इससे बचना चाहिए। हाँ, अगर यही नज़्म मैं फिर दोबारा लिखूं या इसको एक नज़र और देख लूं तो ये जो कमी है ये कमी नहीं रहेगी, लेकिन मुझे ये वीडियो आपके सामने लानी थी तो मैंने सोचा कि इसको कमी के साथ ही आपके सामने लाऊं, ताकि आप भी समझें कि ये गलती आपसे ही नहीं मुझसे भी हो जाती है, सबसे हो जाती है। एक कलाम को कम से कम 2-3 बार पढ़ें और उसके बाद आप उस पर कोई नतीजा निकालें, उसके बाद नतीजा निकालें कि वो कलाम कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।